हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ओके, फिर हमें देखना है व्हाट इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड या सीड जर्मिनेशन। So the first step in the process of plant growth is seed germination. The seed germinates when favorable conditions for growth exist in the environment. तो seed germination में seed differentiate, it comes out of the soil, it grows properly so that the plant growth is started, जो हम आगे पढ़ेंगे। What is seed dormancy? Temporary suspension of growth। आप नोट डाउन कर लेना, temporary suspension of growth of the seed under unfavorable condition. Under unfavorable condition, seed undergoes a state of suspended growth or rest, and this is called seed dormancy. Okay, ग्रोथ पढ़ते वक्त आप पेज नंबर 240 अच्छे से पढ़ना। उसमें आपको ग्रोथ का डेफिनेशन मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 240 पे, जो मैं अभी रीड करता हूँ। इट कैन बी डिफाइंड एज, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन or its parts or even of an individual cell. Okay, generally growth is accompanied by metabolic process, both anabolism and catabolism. So this is about general introduction related with growth. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। प्लांट ग्रोथ कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट, बिकॉज दे रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। सो प्लांट ग्रोथ विल बी कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स डिवाइड होते हैं, सेल्फ परपिचुएट होते हैं और उनका प्रोडक्ट लूज कर देता है कैपेसिटी बाय डिफ्रेंसिएशन और मैच्योर प्लांट बॉडी तैयार होती है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसा हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले टॉपिक में देखा था, शूट और रूट अपाइकर मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। वैसे ही lateral मेरिस्टेम cambium increases the girth or the diameter of the plant body. So the increase in length is known as primary growth and increase in girth is known as secondary growth of the plant. ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पर। ग्रोथ इज मेजरेबल, इट कैन बी मेजर बाय ऑक्जेनोमीटर, ये नोट डाउन कर लेना, और बाय हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। इट कैन बी मेजर or observed by a variety of parameters like increase in fresh weight, increase in dry weight, length, area, volume and the number of cells. जैसे आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 241 में एग्जांपल्स दिए हैं मेज, वाटरमेलन का। जैसे कि वन सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर एक्सेट्रा। तो ये सब आप देख सकते हो। पोलन ट्यूब की ग्रोथ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। तो ये आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 241 से थरोली पढ़ लेना। अभी हम जाते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ पर, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक फेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या उसके सेल्स होते हैं रिच इन प्रोटोप्लाज्म, दे possess large conspicuous nuclei, their cell walls are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connections। तो आप ये एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना। आई विल रिपीट द कैरेक्टर्स, आप लर्न करना। द सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, दे possess large conspicuous nuclei, their cell walls are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connection और intercellular junction। उसके जस्ट ऊपर, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, या आपके बुक में ड्रॉ कर लेना। डिवीजन मतलब मेरिस्टेमेटिक फेज जो ए से डिनोट हुआ है, बी, सी और डी से डिनोट हुआ है इलोंगेशन वाला फेज, और ई, एफ, जी वाला मैच्योरेशन वाला। तो ए वाला है डिवीजन, बी, सी, डी वाला पार्ट है इलोंगेशन, और ई, एफ, जी वाला मैच्योरेशन। अभी मैं आपको इलोंगेशन फेज के सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। द सेल्स of this phase have more vacuoles, they have new cell wall deposition and these cells are more enlarged. Okay,
अब हम जाते हैं थर्ड वाले टाइप पे, दैट इज़ द सेल्स ऑफ मैचुरेशन. द सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक modification, so they are more specialized. तो मैचुरेशन वाले सेल्स होते हैं स्पेशलाइज टू परफॉर्म देयर पर्टिकुलर फंक्शन. तो प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में के वाले टॉपिक में का इनिशियल पार्ट आप फास्ट में 3 से 4 पेजेस एनसीईआरटी के फास्ट में आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही ऑब्वियस और लॉजिकल पॉइंट्स दिए हैं. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द नोट्स. ग्रोथ रेट. 2 टाइप की ग्रोथ हमें पढ़नी है, अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ. अरिथमेटिक ग्रोथ में फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली 1 डॉटर सेल. अगर एक सेल से 2 सेल तैयार होते हैं तो दोनों में का एक डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होता है और दूसरा रिटेन्स द कैपेसिटी टू डिवाइड. फिर 2 के 3 होंगे क्योंकि एक सेल तो मैच्योर हो गया है. फिर 3 में से भी जो 2 रहेंगे दे विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड ओनली 1 सेल विल कंटिन्यू टू डिवाइड. इसलिए ग्रोथ रेट विल बी रिलेटिवली स्लो. जैसे कि इक्वेशन दिया है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, दैट इज लेंथ एट टाइम टी इज गिवन बाय लेंथ एट टाइम 0 प्लस आर टी. वॉट इज आर ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 242 का डायग्राम्स देख सकते हो, आपको आसानी से अरिथमेटिक ग्रोथ समझ जाएगा. ज्योमेट्रिक ग्रोथ में एक सेल से 2 तैयार होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन. उसका इक्वेशन W1 इज इक्वल टू W नॉट ई रेस टू आर टी एंड वेयर W1 इज फाइनल साइज, W नॉट इज इनिशियल साइज, R इज ग्रोथ रेट, T इज टाइम ऑफ ग्रोथ एंड E इज बेस ऑफ नेचुरल लॉग. ओके, फिर एनसीईआरटी आपसे पूछता है क्या अरिथमेटिक फेज और ज्योमेट्रिक फेज कब कब ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी. तो याद रखना, जब जाइगोट तैयार होता है, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल, जब वो इनिशियल डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होता है इनिशियली विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक फेज और ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ऑल द सेल्स ऑफ जाइगोट इनिशियली डिवाइड या ऑल द सेल्स इन द यंग स्टेज इनिशियली डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक फेज. जैसे जैसे मैचुरेशन आता है फिर कुछ सेल्स ज्योमेट्रिक फेज से ही डिवाइड होते हैं और बाकी के सेल्स दे फॉलो अरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न. सो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो जाइगोट डिवाइड्स इनिशियली बाय ज्योमेट्रिक फेज एंड देन आफ्टर attaining some maturity most of the cells divide arithmetically and some cells still divide geometrically. तो ये आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 242 के डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो. हम अभी जाते हैं एनसीईआरटी के 243 पर. वो एक सवाल पूछते हैं आपको, व्हाट काइंड ऑफ अ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटीज़. तो हमने उसका आंसर नोट्स के ज़रिए दिया है. एनसीईआरटी 243 का एक सवाल है. I will repeat the question. What kind of curve can you expect in a tree showing seasonal activities? तो intermittent growth of a tree over the years can be explained by this type of graph. Okay. अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, that is about sigmoid growth curve. ठीक है, what is sigmoid growth curve हम देखते हैं. Initially there is lag phase, then exponential and finally stationary phase. तो वो कहता है a sigmoid curve is the characteristic of living organism growing in a natural environment. It is typical for all cells, tissues and organs of a plant. पहले lag phase, फिर exponential और फिर stationary. x एक्सिस पर है टाइम और y एक्सिस पर है साइज या वेट ऑफ द ऑर्गन. तो कौन सी 3 फेज आप याद रखोगे, लैग, एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज और तीसरी स्टेशनरी फेज. दिस काइंड ऑफ कर्व इज कॉल्ड सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व. फिर आपको एक चीज़ याद रखना है, आर. व्हाट इज आर? आर इज रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इट इज़ ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल. तो नया प्लांट मटेरियल बनाने की एबिलिटी का मेजर है आर. आर को हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं. तो आप याद रखना एमसीक्यू के लिए.
R is also called as efficiency index. ठीक है, so this was about idealized sigmoid growth curve typical of cells in culture and many higher plants and plant organs. अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स. तो यहाँ पर जो लीफ है ए और बी, इनिशियल उसका एरिया था 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, फिर कुछ समय बाद वो हो गया 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर डिनोटेड बाय A1. बी का था 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, फिर हो गया 55 सेंटीमीटर पर स्क्वायर डिनोटेड बाय B1. तो रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हमें पढ़ना है. हम पहले देखते हैं एब्सोल्यूट ए ग्रोथ रेट, AGR मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. तो 5 का 10 हो गया मतलब 5 सेंटीमीटर से बढ़ गया केस नंबर 1 में, और केस नंबर 2 में भी 50 का 55 हुआ मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ गया. तो दैट इज़ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है. अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट. रिलेटिव ग्रोथ रेट का आपको फॉर्मूला दिया है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल साइज इंटू 100. तो हम केस नंबर 1 का कैलकुलेट करते हैं. ग्रोथ पर यूनिट टाइम 5 से 10 हुआ, यहाँ मैं लिखता हूँ, मतलब 5 सेंटीमीटर से बढ़ा, इनिशियल था 5 इंटू 100, सो दैट इज़ 100%. तो केस नंबर 1 का रिलेटिव ग्रोथ रेट है 100%. केस नंबर 2 में 50 का 55 हुआ तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में इनिशियल 50 इंटू 100, दैट इज़ 10%. तो केस नंबर 2 में रिलेटिव ग्रोथ रेट है 10%. तो अगर आपको सवाल पूछते हैं कौन से लीफ का रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो आप टिक करोगे ए का, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट है 100% और केस नंबर 2 में है ओनली 10%. सो दिस वॉज अबाउट इंट्रोडक्शन and some concept regarding